अल्लाह ताला की इतनी बड़ी कायनात में एक छोटा सा प्लेनेट है जहाँ पर हम इंसान रहते हैं। साइंसदान अल्लाह की इस अजीम कायनात के राजों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही जमीन के बारे में अभी तक अच्छी तरह से नहीं जान पाए। हमारी जमीन के पास एक मोटा एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से हम इंसान इस जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं। इस एटमॉस्फेयर से बारिश होती है और इसी में हम सांस लेते हैं और यही एटमॉस्फेयर हमें सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से बचाता है। यानी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। जिस तरह हमारा एटमॉस्फेयर हमारे लिए कीमती है, उसी तरह जमीन का अंदरूनी हिस्सा भी हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, जिसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं और जिस सतह पर हम चलते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं, जो 50 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई है। इसी के बारे में मजीद जानने के लिए साइंसदानों ने जमीन में एक गड्ढा खोदना शुरू किया। जब ये 12,260 मीटर तक नीचे पहुँचे, तब उन्होंने ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की जिन्हें सुनकर सभी साइंसदान खौफजदा हो गए और उन्होंने फौरी तौर पर काम बंद कर दिया। आखिर ये आवाजें किस चीज की थीं? क्या साइंसदान जहन्नुम के दरवाजे तक पहुंच गए थे? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। 1940 में जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जानने के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में उनका मकसद ऐसा गड्ढा खोदना था जो जितना मुमकिन हो सके गहरा हो, जिससे वो जमीन की क्रस्ट की अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। इसीलिए उन्होंने 15,000 मीटर तक की गहराई का टारगेट रखा और 24 मई 1970 तक 12,260 मीटर तक का गहरा गड्ढा खोदा गया, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा गड्ढा था, जिसे सुपर डीप ब्लैक होल कहा जाता है। उसके बाद 6 जून 1979 में उस गड्ढे में ऐसा मसला हुआ जिससे वो गड्ढा टूट गया, लेकिन उसके बाद 1983 में उसे दोबारा से खोदा गया, लेकिन एक बार फिर किसी वजह से उसका काम रोक दिया गया। लेकिन 2005 में एक बार फिर से इसे मजीद खोदा गया, लेकिन फिर किसी वजह से इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस वक्त पूरी दुनिया में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज डॉक्टर एस.ए. कॉब ने ये बयान दिया कि ड्रिलिंग के दौरान जब हमारी जमीन 12,000 फीट तक की गहराई तक पहुंच गई, तो हमने बहुत ही अजीब आवाजें सुनी। ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोग दर्द से चिल्ला रहे हों। वो आवाजें आप भी सुने। इन आवाजों को सुनने के बाद हम बहुत खौफजदा हो गए। इसके अलावा वहाँ पर हमने बहुत ही हैरानकुन चीजों को नोट किया। यहाँ का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस था, जो बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर में तमाम इलेक्ट्रॉन्स बर्फ की तरह पिघल रहे थे और पत्थरों की डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इतने ज्यादा टेम्परेचर में साइंसदानों ने वहाँ पर पानी को दरियाफ्त किया, जो वाकई में बहुत अजीब बात थी, क्योंकि इतने टेम्परेचर में पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है। लेकिन वहाँ का पानी उस जगह के चट्टानों की वजह से बनने वाला पानी था और वहाँ पर साइंसदानों ने माइक्रो लाइफ को ढूंढा था, जो वाकई में हैरानकुन बात थी, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर कोई जानदार चीज जिंदा कैसे रह सकती है। लेकिन उन पर मजीद स्टडी की गई और पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसी दर्जा हरारत पर जिंदा रहते हैं। इसके बाद वहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस दरियाफ्त हुई, जो फिजाई गैसेस हैं, और जमीन की गहराई में उनका मौजूद होना नामुमकिन था। इसके अलावा वहाँ पर ब्लैक स्टोन्स यानी कि काले पत्थर दरियाफ्त हुए, जिनका इतनी गहराई से मिलना भी नामुमकिन था। वहाँ की तेज दर्जा हरारत की वजह से काम को रोक दिया गया। अगर बात करें उन आवाजों की, तो कई लोगों का कहना है कि वहाँ पर जहन्नुम के किसी हिस्से में गुनाहगार लोगों की आवाजें हैं जो दर्द की वजह से चीख रहे हैं। ये बात कितनी सच्ची है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहन्नुम कहाँ है इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात को पता है, हम इंसानों को नहीं। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।